everyone. Reporters Project travels deep into coal-bound Uttar Pradesh. From western UP, now we are traveling to what used to be Samajwadi Party's stronghold, Kannauj and Firozabad. Then we'll be moving towards Bundelkhand and Kanpur. We'll be starting with the glass city of India. Adding a dash of color in an otherwise lackluster and colorless election is Firozabad, the city of bangles. In Firozabad's Mamta Nagar, Mahesh Chand Yadav and his two sons are trying to keep pace with rising prices of chemicals needed to make bangles. All artisans in the bangle business have been the beneficiaries of free ration distributed during the lockdown, but Mahesh Chand says what they need is jobs, not doles. लेकिन मैं कह रहा हूँ जब फ्री नहीं मिला था तब भी हम भूखे तो रहे नहीं थे। आज फ्री मिल रहा है तो आदमी दुखी ज़्यादा है और जब फ्री नहीं मिला था तब सुखी था। तो अपना हमें तो सिर्फ अपनी मजदूरी चाहिए, अपना काम चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए जिससे हम हर महीने कमा सकें। आपके बच्चे भी इसी काम में लग गए? नहीं, बच्चे काम में नहीं लग गए, बच्चों की मजबूरी है। जब कोई काम नहीं है तो बच्चों को मैंने अपने पास बैठा लिया। अगर मैं पास नहीं बैठा रहूँ ठलुआ डोलेंगे, यादवों के बच्चे 1 मिनट में गुंडा कर देंगे। सब लोग कोई भी गलती करे, कहीं पे दंगा हो जाए, लेकिन नाम यादवों को ही आना है। 22-year-old Puneet is a BSc graduate. His brother, a first-year science student. Both applied for jobs but could not get any. मैडम कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कोई दूसरा। बताइए आप, कोई ऑप्शन है? सरकार बता दे, कोई ऑप्शन हो हमारे पास। नौकरी कहाँ है? जो पेपर होते हैं वो तो लीक हो जाते हैं, पेपर होने के बाद लीक हो जाते हैं। ये क्या है? हर जगह पैसे मांगे जाते हैं। आप हमें है ना मतलब 3 लाख रुपए दे दीजिए, 4 लाख रुपए दे दीजिए तो हम आपको जॉब देंगे। मतलब फिर हमारी इसमें मैम एजुकेशन का क्या मतलब रहा? अगर हमें पैसे ही दे के जॉब करनी थी तो फिर हम क्या करें? हम एजुकेशन करें ही ना, डायरेक्ट पैसे दे दें और जॉब मिल जाएगी। आप बताइए। लेकिन कुछ लोगों से हमने बात की, वो लोग बोलते हैं नौकरी है। मैम पता नहीं उन्हें कैसे नौकरी मिल रही है। The narrow bylanes of Firozabad are home to bangle makers who come from various castes. Bablu Kumar and his mother Sonkali Devi are Shankhwar Kori, a scheduled caste. Their vote is for the party that will speak for concerns of labourers. इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है ये तो अब पता चलेगा जब वोट पड़ेंगे, जब डालेंगे मोदी जी को वोट ही डालेंगे और किसी को डालेंगे, कमल को ही लाएंगे। क्यों कमल को? बढ़िया है। राशन की बात कर रहा है बहुत सारे लोग कि राशन मिला था। हाँ मिल रहा है राशन, अभी भी मिल रहा है, मिला था और मिल रहा है, वो भी फ्री में मिल रहा है राशन। The bangles work keeps Zishan busy on Sheetal Road. इस बार इलेक्शन में इशू क्या है? इशू अगले की सरकार बनेगी, अगले की सरकार बनेगी यहाँ से। बढ़िया। किस इशू पर होगा? मुद्दे पे जो मजदूर बहुत गरीब है, यहाँ पे मजदूरों वो नहीं मिल रही, यहाँ पे सुविधा। मजदूर बहुत परेशान, 300 रुपये इनकम कमाता है, अब कहाँ से क्या करेगा? महंगाई इतनी हो गई है, घर चलाए, बच्चों की सुविधा करे। Physical classes for engineering and medical entrance have resumed in Jha Coaching Institute after a gap of several weeks. Students here, mostly first-time voters, are vociferous about their choice. जिस टाइम पे इन्होंने अपना प्रचार किया 2014 में तो बोला था कि इतनी नौकरियां देंगे, कितनी नौकरियां दे दी?
सरकार को, और पूरा सिस्टम ख़राब कर दिया पूरे एजुकेशन का। आसान है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट करके नीचे स्तर तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। 125 करोड़ भी तो हो गए हम, क्या कहते हैं, अब पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ जाएगा। तो पहले तो उस वक्त तो कितनी पॉपुलेशन थी, कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन, कुछ बहुत ज़्यादा देखें, उठाकर 5% पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वादे क्यों कर रहे थे कि इतनी नौकरियाँ देंगे। What is one thing that will decide? I think it's my safety. So I would prefer BJP, योगी आदित्यनाथ जी, बिकॉज सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं बहुत सेफ फील करते हैं, मूवमेंट सारी पहले से काफ़ी। मैं तो योगी जी को सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि ये मतलब दंगा फसाद जितने भी पहले होते थे 2017 से पहले बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ कि आज हम मतलब बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, एकदम आराम से, कोई कहीं पे भी किसी भी टाइम पर निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज 2017 से पहले ये सब बहुत ज़्यादा चलता था। In November last year, Rudao Mustaqil village of Nishat community made headlines when they boycotted the by-election to Tundla assembly seat, claiming there has been no development work in their area. This time, however, they have made up their mind. आप लोगों ने अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें आप लोगों ने बॉयकॉट किया था, इस बार क्या करेंगे? इस बार तो वोट डालेंगे। अखिलेश यादव या योगी, किसने काम किया है? भाजपा ने काम किया है। हाँ? भाजपा ने काम किया है। योगी जी, योगी क्या काम किया? योगी जी ने थोड़ा हमारा टुकड़ा था, रास्ता था, वो सही करवा दिया उन्होंने बस। नेता अपने अपने वजूद के लड़ रहा है, कोई काऊ पार्टी जोड़ रहा हो, कोई काऊ पार्टी जोड़ रहा है। अब देखो जाने कौनों की बेये होती है, अब का पता अंदर में बात है, का कह सकते हो। कोई सपा ताकत दिखा रही है, बीजेपी ताकत दिखा रही है। ये इलेक्शन किस इशू पर है? जात पर होगा? ज्यादा तनिया जात में देखो वोट भाई, ज्यादा अपनी अपनी जाति दुनिया चाहती है आदमी, हर एक को जान तो जा बात है तो आदमी। शिक्षा, नौकरी क्या हो रहा है? नौकरी तो कुछ नहीं हो रही है, चाहे ना नौकरी है, कोई चीज नहीं। अखिलेश यादव कैसा नेता है? अखिलेश यादव ने अपने अपने को बनावा बाने, सब नौकरी में भरे हैं, हमारी बिरादरी कोई ना देखो आज तक। From Firozabad, we move to Kannauj. The city of Uttar, at first glance, a generic, dusty North Indian town that is a staple of most OTT platforms. But hidden in its bylanes are small and big perfume and essence-making factories that are the backbone of the gutka business. The Dekh Bhakpa process has been in use since the Gupta age. It's what makes Kannauj's fragrance travel far and wide. Much has been said about Itra Wale Mitra and corruption ki durgandh in the run-up to these elections. After all, the biggest cash haul in the history of the GST, some 260 crore rupees, has been linked to Kannauj. But before the infamy hit, Kannauj, since the times of the Mughals, has been famous for the sublime art of making perfumes. The process is still as ancient, and it employs 80% people in Kannauj. Muhammad Alam's family has been in the business for the last 250 years. His shop is in Kannauj Sadar, a seat held by the Samajwadi Party for the last 15 years. The only seat in Kannauj not with the BJP. His vote has been with the Samajwadi Party for the last 20 years and will remain with them primarily because the SP is pro-Muslim and pro-trade. आपका कहना है कि 80 और 20 का है, तो 20 में तो 20% से सरकार तो बनेगी नहीं। जब सब मिलके लोगों ने वोट किया तभी सपा की सरकार बनी, तो ये कहाँ रहा? खाली मुसलमानों का ये दाग लगा दिया गया अखिलेश जी के ऊपर कि ये मुसलमानों की पार्टी। ऐसा नहीं, अखिलेश जी ने जब यहाँ से इत्र के टैक्स के बारे में बात हुई थी, कन्नौज की बड़ी बड़ी फर्में मुख्यमंत्री आवाज़ गई थी, टैक्स के लिए बात करी थी, तो अखिलेश जी ने उसको टैक्स घटा दिया था, तो 5% कर दिया था। आज वही बीजेपी की सरकार ने वो टैक्स 18% कर दिया। There is another reason for Muhammad Alam to be upset with the BJP.
they have given the Itr business a bad name. The raids on Piyush Jain and the recovery of 257 crore rupees is fine. But why badmouth the business and the city, he says. इस धंधे को बदनाम किया गया कि ये उस ब्लैक मनी है या ब्लैक धंधा है क्या। आपने रेड डालिए, हमें उससे क्या ले सकते हैं, मगर मेरे कन्नौज को बदनाम मत करिए। हमारा कन्नौज का यहाँ हर आदमी गरीब अमीर सब जुड़ा है, इत्र का कारोबार है। अगर बदनाम कर देंगे तो गलत रीजन जाएगा। जैसे कुछ नेताओं ने कहा कि इत्र से बदबू आ रही, तो ये हमारे धंधे पर असर पड़ेगा। हमारा एक खुशबू है, इत्र एक हमारी खुशबू है, जो खुशबू जो बहती है मोहब्बत पैदा करती है। In Bada Bazaar, the main perfume market in Kannauj, business is dull, very dull. Nishish Tiwari, a fourth-generation perfumer, first was waiting for COVID to get over and is now waiting for elections to get over. इलेक्शन के बाद उम्मीद है कुछ मार्केट में रौनक आ जाएगी, क्योंकि कोरोना तो इस समय थोड़ा शांत है, तो उम्मीद लग रही है कि इलेक्शन जितनी जल्दी निपट जाएगा तो मार्केट में कुछ उछाल आ जाए, ग्रोथ आ जाए। क्योंकि 2 साल से बहुत भयानक वाला मंदी से गुजर के आए हम लोग। इतना मंदी नोटबंदी और ये सब हुआ उसमें नहीं हुआ, लेकिन जितना ये 2 साल, चूँकि हम लोगों का काम ये किसी भी एसेंशियल आइटम्स से नहीं जुड़ा हुआ है। हमारा काम बिल्कुल ऐसा है, जब आदमी के पास टेंशन फ्री होके वो होता है परफ्यूम वगैरह, तब वो लगाता है। और इस काम में तो अभी कोरोना के टाइम पे तो ये बिल्कुल ही क्लोज हो गया, आदमी घर पे ही बंद हो गया था। His vote is for the BJP, not because he is a Brahmin or that the BJP is good for business, but because he says he sleeps peacefully at night with Yogi at the helm. पहले भी और सरकारें रही हैं और मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाइयाँ हो जाया करती थी और उनको शह मिल जाती थी, लेकिन अब वो इधर पिछले 5 साल से शह खत्म है, उस टाइप के मैटर ही नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? लेकिन अगर सरकार चेंज हो जाती है तो मैं समझता हूँ उतनी छोटी सी बात पे बवाल हो सकता है। ये शह जो है, यही पुलिस विभाग, यही सारी चीज़ें, सारी मशीनरी यही रहती है, लेकिन काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। 15 kilometers away from the perfume bazaar is Tirava, the other assembly seat in Kannauj. It's with the BJP. This is where the state medical college is. Within the state medical college here in Kannauj stands tall this cancer hospital. Right behind that, if you can see, is the cardiology hospital, and behind that is a paramedical college. These were dream projects of Akhilesh Yadav when he was the chief minister. All 3 were ready in time for the 2017 elections. But then the government changed, the chief minister changed. And as they say here in Kannauj, 5 saal mein abhi tak feeta nahi kata, which means they haven't been inaugurated, which means they are not being used. They are under lock. Dr. Dinesh Martolia, the principal of the medical college, says he is hopeful that it will be inaugurated soon. हमें पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये सेंटर आगे हमारा डेवलप होगा। और हम KGMU के बाद एक तरह से ये हमारा सेंटिनल सेंटर टाइप डेवलप होकर आगे निकलेगा। और कार्डियो कैंसर में मेरे ख्याल से इससे अच्छी बिल्डिंग हमारे पास अभी स्टेट में नहीं है कहीं भी जो है। The entire belt from Firozabad to Badaयूं to Etawah to Kannauj used to be a Samajwadi Party stronghold. After all, the first family of the Samajwadi Party comes from this area, Manpuri. But 2014, 2017 and 2019 saw the Yadav fortress not just being breached but repeatedly won by the BJP. In 2017, in the 21 assembly seats in this belt, only 5 went to the Samajwadi Party. As evening falls, Asim Arun, the BJP candidate from Kannauj Sadar, is at his last campaign stop for the day. Till a month ago, Asim Arun was the Commissioner of Police of Kanpur. Sometimes people imagine things about you which are not on your horizon, and that's exactly what happened to me. The top leadership of BJP in the state visualized it. Why should I not join the Bharatiya Janata Party? And I'm a new candidate with a new kind of image. I have done my job well in the police. So I would not like to praise myself any more than that. So people look at the candidate, people look at the party.
In this case, in Kannauj, both are looking good, and we're looking at a good result. It's a back-breaking 3 hours drive on an under-construction road that takes us from Kannauj to Kanpur. Nestled on the banks of the Ganga, Kanpur is the 9th largest urban economy in India. A major industrial hub that was once known as the Manchester of the East for its fine quality woolen cloth. In the days gone by, the clock tower at Lal Imli used to wake up Kanpur. These iconic British-era mills that were the identity of Kanpur have faded away. Shut over 25 years ago after not being able to cope with changing times. Every election, Lal Imli and its employees, not paid in months, some pushed to the brink of suicide, burst into focus. Ajay Singh, a union leader and employee of Lal Imli for the last 33 years, says first the Congress and now the BJP have failed them. So this election, no salary, no vote. हमारे BIC के पास पैसा है, हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। भारत सरकार के पास पैसा है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को दर-दर भटकाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। आज स्थिति ये है कि मजबूरी में हम लोग एक बैनर लगाए हुए हैं कि वेतन नहीं तो वोट नहीं। There are worries in Kanpur's famed leather industry as well, that sees an annual turnover of 10,000 crores. Asad Iraqi owns a saddlery factory. 60% of the world's saddles come from Kanpur. He says local tanneries run mostly by Muslims have been made pollution villains and the restrictions imposed are killing the industry. We are belonging from a biggest cluster of leather industry, which is Kanpur and Unnao leather cluster. तो यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो उद्योगों का विकास और उद्योग के विकास का मेजर मुद्दा होगा, उसी पे ही हमारी यहाँ की सरकार डिपेंड करेगी। जो सरकार उद्योग के डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए काम करेगी वही हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी। The problem is this, Asad says, while tanneries are blamed for polluting the Ganga, the real culprit are elsewhere. As a result, leather from Pakistan and Bangladesh is flooding the market. सबसे पहले जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय किया गया, 50% इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कम करके उनकी कैपेसिटी 50% की गई। आफ्टरवर्ड्स फिर उनको 15 डेज़ के रोस्टर पे कर दिया गया। तो आज की तारीख में कानपुर की टैनरियाँ जो हैं वो 15% कैपेसिटी और 15 डेज़ के रोस्टर पे मंथली चलती हैं। जब वो यहाँ से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो हमारे ये बिज़नेस नेबर कंट्रीज़ में पाकिस्तान और बांग्लादेश को चला गया और फुटवेयर इंडस्ट्री का मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान से लेदर की सप्लाई होने लग गई। Kanpur is a BJP stronghold. 7 out of the 10 assembly seats here were won by the Saffron Party. हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। Right ahead of elections, the Prime Minister had flagged off the metro project, a much-needed travel option in the crowded city. Kartik Kapoor is 30 and the owner of a bicycle parts factory. BJP government policies have been very good from the past 5 years. But in UP, Mr. Yogi has tried to give in us something to the industrialists of Uttar Pradesh. From Kanpur, we drive deep south to the Bundelkhand region.
Together, Kanpur and Bundelkhand have 52 assembly seats. In the last election, the BJP had won 47. Bundelkhand has history scattered every kilometre. The 17th century Jhansi fort, home to the firebrand Rani Lakshmi Bai, is one of them. Outside the fort, we meet a group of BA students from the Bundelkhand University. It's election season, so the talk is largely political. इस बार युवा के लिए इस एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है, क्या मुद्दा है? ये है कि यहाँ पर कुछ रोजगार होना चाहिए, मतलब बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा सीट रहती है, तो जब बुंदेलखंड इतनी ज़्यादा सीट दे के आपको इलेक्शन में कुर्सी देता है, तो बुंदेलखंड के युवाओं के लिए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए। बुंदेलखंड में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर पलायन की समस्या है, लोग क्या नाम है भटकते हैं रोजगार के लिए। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी नींव है जो कि पूरे भारत के विकास को रोक सकती है। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर पहुंचाए। कहाँ सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर जला रही है। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई। युवाओं को मिला तो है रोजगार, कौशल विकास योजना से मिला। अभी कौशल विकास योजना से जो युवा थे उनको प्रशिक्षण दिया गया, कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। जिनको रोजगार वैसे नहीं मिला तो वो अपने मतलब आस पड़ोस में सेटलमेंट हो गए, वहाँ पर दुकान रख के काम कर रहे, रोजगार मिल रहा है उनको। The BJP in its Sankalp Patra has promised 3 crore jobs in next 5 years. The Samajwadi Party too has promised 1 crore jobs till 2027. In Shankargarh village, 19-year-old Jai Hind Rajput and OBC wants just one thing, a government job. हमने सुना है कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ा इशू ये था कि जो नौजवान हैं उनको नौकरी नहीं थी, इसलिए सबके सब छोड़ देते थे बुंदेलखंड। ऐसा कुछ नहीं है, नौकरियाँ क्यों नहीं है, अब तो मिल रही हैं। 2.5 साल में कोरोना था तो कहाँ से निकालेंगे बच्चे? जब डिस्टेंस ही नहीं रहेगी, जब कोरोना बढ़ेगा तब कैसे निकालेंगे, कैसे पेपर होंगे और कैसे कॉलेज खुलेंगे और कैसे वेबसाइट पर नौकरी निकलेंगी, कैसे लोग फार्म भरेंगे और कैसे इकट्ठे होंगे और कैसे पेपर देंगे, ये बताइए आप। अभी लड़कियां पूरे गांव की जाती हैं बाहर पढ़ने, पहले एक भी लड़कियां नहीं जाती थी, यहाँ तक कि गांव के स्कूल में भी बहुत कम जाती थी पढ़ने, अब बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए क्योंकि अब सेफ्टी है इसलिए। 2-4 बीत की चोरी हो गई, मोटरें हैं बे चली जा रही, ढोर बचे हुए बे भी चले जा रहे, कुछ नहीं बच रहा इनकी मार है। आप तो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, ये बोल रही हैं कुछ नहीं। अरे मैम सेफ्टी होगी क्यों नहीं होगी? चोरी बिल्कुल बराबर हो रही सर, मेरी 2 बार चोरी हो गई, गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं है शंकरगढ़ में। The BJP made a clean sweep in Bundelkhand in 2017, winning all 19 seats of the region. However, in 2012, the BSP had won 7 of 19 seats. And the Samajwadi Party had come second with 5 seats. Water has always been a prized commodity in Bundelkhand. In Manpur village of Babina, Vidya and her friends have worked with a local organization to ensure water reaches their home. Dressed in blue saris, the color of the water, these women from Dalit communities say free rations is good but isn't enough. इस बार चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि हमारे गांव में लाइट की भी परेशानी होती है, हमारे गांव में पानी की भी परेशानी होती है, तो कोई वैसे जीते मंत्री तो हमारे गांव में सब सुविधा हो जानी चाहिए। सब लोग बोलता है कि राशन मिल रहा है सबको। हाँ, राशन मिल रहा है। राशन तो कितने दिन खाएंगे? फिर तो लेना ही पड़ेगा, कितने दिन खाएंगे? वो लालच से राशन दे रहे, इसीलिए दे रहे कि वोट हमको मिले, इसीलिए दे रहे वो लालच से राशन। और बिल इतना है कि हम मजदूरी नहीं, इतनी मजदूरी नहीं कि हम लाइट का बिल दें, बिल भी माफ़ नहीं किया, मजदूरी भी नहीं है, हम लोगों की पानी की परेशानी है,
इतने मतलब परेशानी है कि बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं सकते हैं। मायावती का शासन आ जाएगा तो हमारे आदमियों को जॉब तो ब्लाक जॉब निकलेगी, निकलेगी पढ़ाई बच्चों तो को। बर्बाद नहीं हुई। जब वो जीती थी मायावती तो उसने ये किया था कि लोन माफ़ कर दिए थे और अपने लाइट का बिल माफ़ कर दिया था और अपने ड्यूटी जो बच्चों पढ़ते थे ज़्यादा तो उनकी ड्यूटी भी लग गई थी। Can the BJP make a clean sweep of Bundelkhand again? We'll know on the 10th of March.